आज से स्टार्ट हो रही है हमारी आलू सीरीज़। डे 1 में आज हम बनाने वाले हैं आलू की ऐसी चटपटी सब्ज़ी जिसे आप बनाना चाहेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले आलू बॉईल करने हैं, तो उसमें नमक डाल दीजिएगा और 2 सीटी आने पर हम कुकर को ओपन कर लेंगे। आलू बॉईल होंगे तब तक हम एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने जीरा, धनिया और सौंफ, लहसुन की कलियां और अदरक के साथ ये मसाले हम पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हैं। तब तक यहाँ कुकर में 2 सीटी आ चुकी हैं और आलू हमें तुरंत निकाल लेने हैं। 2 प्याज और 2 शिमला मिर्च पैटल वाले शेप में हम काट लेंगे और जो 3 प्याज बची हैं उन्हें बारीक काट लेना है। टमाटर को बारीक काट लेंगे। अब हमने आलू के छिलके निकाल के एक तरफ रख दिए हैं। एक बोल में मैंने 1 कटोरी दही ली है, साथ में बेसन, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हींग, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर डालेंगे। साथ ही साथ मैंने जो मसाला बना के तैयार किया है वो डाल देना है और अच्छे तरीके से दही मिक्स करेंगे और यहाँ आलू डाल देंगे। अब आलू को अच्छे से मिक्स करना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से हमारे आलू मैरिनेट हो जाएं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आएगा और जो सब्ज़ी है बहुत ही अच्छी लगेगी। अभी यहाँ मैंने 1 चम्मच देसी घी में जो हमने प्याज और शिमला मिर्च काट के रखे हुए हैं इन्हें डाल देंगे। नमक के साथ हल्का सा भून लेंगे। हाई फ्लेम पर हम इन्हें भूनेंगे ताकि इनमें क्रंच बना रहे। अब इन्हें मैं निकालूंगी एक प्लेट में और उसी पैन में मैंने 2 चम्मच के करीब देसी घी डाला है और अब डाल दिया है जीरा, दालचीनी और लाल मिर्च। अब हम यहाँ आलू डालेंगे। अब मैं इन्हें एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और बीच बीच में चेक करूंगी। यहाँ हमने जो आलू मैरिनेट किए हैं इसका टेस्ट जो है बिल्कुल स्पेशल आने वाला है। एक बार ये स्टेप ज़रूर करके देखिएगा। अब दूसरी कढ़ाई में मैंने तेल या घी कुछ भी ले लीजिए आप। मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच के करीब मैंने देसी घी लिया है और प्याज को भून लेंगे। बीच बीच में मैंने जो आलू हैं उन्हें भी चलाया है और जब प्याज भुन जाएंगे यहाँ हम डालेंगे टमाटर और हरा धनिया। अब यहाँ मसाले में मैं डालने वाली हूँ लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा डालूंगी धनिया पाउडर। तो यहाँ मैंने नमक कम ही डाला है क्योंकि जब मैंने आलू मैरिनेट किए थे तो वहाँ पर भी नमक डाला था। अब यहाँ थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद पानी डालेंगे। अच्छे से इसे पका लेंगे। तो टमाटर हमारे अच्छे से कुक होने चाहिए और साथ में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी। आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं, बस थोड़ा ही डालिएगा। और ये देखिए हमें इस स्टेज तक पकाना है जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से कुक नहीं हो जाते हैं। अब हम टमाटर को ठंडा होने के बाद पीस लिया है और फिर से मैंने पैन में घी गरम किया है और जो हमने टमाटर प्याज पीसे हैं यहाँ डाल दिया है। अब ग्रेवी को हमें अच्छे से पकाना है। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे और साथ में इससे ऑयल भी सेपरेट होने लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ तक आप अगर ग्रेवी को पकाते हैं तो आपकी कोई भी सब्ज़ी अगर आप बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और जो स्टार्टिंग में हमने मसाला पीसा था यहाँ बस 2 चम्मच डाल देना है और जो बाकी मसाला बच गया है वो अगली किसी सब्ज़ी में जब आप बनाएंगे तो उसमें यूज़ कर लीजिएगा। अब हमारी ग्रेवी यहाँ अच्छे से कुक हो गई है। यहाँ हमने प्याज और शिमला मिर्च डाल दी हैं, साथ में आलू भी हमारे पक गए थे वो भी हमने यहाँ डाल दिए हैं। और फाइनल टच के लिए मैं यहाँ डालने वाली हूँ 1 चम्मच के करीब देसी घी। तो आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर दीजिएगा, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए सब्ज़ी हमारी कुक हो गई है। अब आती है सीक्रेट टिप्स की बारी जो इस रेसिपी की जान है। तो 1 कटोरी में आप कोयला ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे तो इससे धुआं उठने लगेगा। अब हम इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे और ये देखिए इससे एक स्मोकी फ्लेवर इसमें ऐड होगा जो एक बार ये सब्ज़ी चखेगा आपसे रेसिपी ज़रूर मांगेगा। और इसे फिनिश करते हैं धनिए के साथ और साथ में डालेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, उसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में आलू ज़रूर टाइप कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी आलू से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।